Hello kids, welcome to the class of Science Class 3. Kids, we start with the unit A, the living world. The chapter number is 1, Plants and Animals. At a glance, characteristics of plants and animals. So kids, in this chapter, today you all are going to study about the plants and animals in detail. You will start the chapter with the characteristics of the plants and animals. Then you will study about the interdependence between plants and animals. कि plants and animals कैसे जो है एक दूसरे के पे interdependent है. Word help. So kids, इस chapter में जो है कुछ words given है जिनका meaning यहाँ पर आपको given है. Interdependence, dependence on each other. So kids, interdependence का क्या मतलब होता है? जब कोई एक दूसरे के ऊपर जो है dependent होता है needs के लिए, उसे हम कहते हैं interdependence. Crawl, dragging the body close to the ground. So kids, crawl का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई एनिमल या कोई बेबी जो है अपनी बॉडी को जो है ग्राउंड के लेवल पर ड्रैग करता है, उसे हम कहते हैं क्रॉल. फोटोसिंथेसिस, process by which green plants use sunlight, water and carbon dioxide to produce their food. So kids, photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. ब्रीथ, जो इनहेल एंड एक्सहेल एयर. ब्रीथ का मतलब क्या होता है? जब आप एयर को अपनी बॉडी में इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो. Kids, now let's start the lesson. This wonderful world is full of various things. Some have life and some do not have life in them. Plants, animals and human beings are living things because they can move and grow. How do you know if a thing has life in it or not? So kids, ये जो world है काफ़ी ज़्यादा wonderful है and इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं. इनमें से जो है कुछ चीज़ें हैं जिनमें लाइफ होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती. जैसे जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं ये सभी, क्योंकि ये जो है मूव करते हैं और ग्रो भी करती हैं. उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर थिंग में लाइफ है या नहीं है, There are various characteristics which make living things different from non-living things. So kids, ऐसे काफ़ी सारे characteristics हैं, काफ़ी सारे features हैं जो एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट बनाती है एंड हमें बताती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो किड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं. 1. फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. फूड हेल्प्स देम टू. सो किड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को जो है जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी होता है. All living things need food. So kids, यहाँ पे जो है एक प्लांट की पिक्चर गिवन है एंड ये भी जो है सनलाइट को यूज़ करके यहाँ से मिनरल्स एंड वाटर्स को लेके एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में से लेके लीव्स जो है इस पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, यानी खाना बनाती है. एंड किड्स, यहाँ पे एनिमल्स जो है, एक एनिमल दूसरे एनिमल डिपेंडेंट है और कुछ एनिमल्स जो है ग्रास पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. Move and grow. Plants prepare their own food with the help of air, water and sunlight. Animals depend on plants and other animals for their food. Animals eat food through their mouth. So kids, जो animals होते हैं वो mouth के through अपना खाना खाते हैं. कुछ animals दूसरे animals पे depend होते हैं, जैसे अभी हमने picture में देखा, और कुछ animals जो है green plants या grass पर dependent होते हैं. Plants जो है अपना खाना खुद prepare करते हैं. The second characteristic is 2. Movement. All living things can move. Man and animals like cat, dog, lion walk or run. Birds fly, fish swim, snake crawl, frog hop and jump. So kids, जितने भी living things होते हैं वो सभी जो है movement करते हैं अपने अपने base में. कुछ animals, human beings walk करते हैं, run करते हैं, jump करते हैं. जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करके मूवमेंट करती है, जो फिश होती है वो स्विम करके, स्नेक्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, एंड जो फ्रॉग्स होते हैं वो हॉप और जंप करते हैं.
सो किड्स, यहाँ पे जो है लिविंग थिंग्स कैन मूव की आपको पिक्चर गिवन है। काफ़ी सारे लिविंग थिंग्स यहाँ पे गिवन है, एनिमल्स, बर्ड्स, जो डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं। एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी। लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे हैव लाइफ। सो किड्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी मूवमेंट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करके, जैसे लिम्स हो गए, विंग्स हो गए, उनकी फिन्स हो गई या बॉडी हो गई। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्यों मूवमेंट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर लाइफ होती है और उनको जो है फूड सर्च करना होता है खाने के लिए, दैट्स वाई वो मूवमेंट्स करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो मूव बट दे डू नॉट शो सच मूवमेंट्स। प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। सो किड्स, क्या आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो भी मूवमेंट्स करते हैं, पर उनकी मूवमेंट जो है इतनी स्लो होती है, इस वे में होती है कि हमें जो है इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती। जैसे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको जो है दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट चाहिए होता है अप ग्रो करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। एंड जो क्रीपर्स होते हैं वो जो है ग्राउंड के लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और जो सनफ्लावर होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, वो जो है सन के टुवर्ड्स जो है अपना फेस टर्न कर लेते हैं। गेन मूव। Some plants which are not green cannot make their own food. They depend on dead and decaying matter for their food. So kids, कुछ ऐसे plants होते हैं जो green नहीं होते, क्योंकि जो green plants होते हैं सिर्फ वही खाना बना सकते हैं। जो plants green नहीं होते वो खुद का खाना नहीं बना पाते, जिस वजह से वो जो है dead और decaying matter जो फूड का होता है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। एक्टिविटी, राइट 2 नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो किड्स, यहाँ पे जो है आपको 3 चीज़ें गिवन है, 1, 2 एंड 3। आपको जो है इनके 2 नेम्स जो है बताने हैं। 1, क्लाइंबर्स। सो किड्स, क्लाइंबर्स कौन कौन से होते हैं? दे आर मनी प्लांट एंड बीन्स। 2, क्रीपर्स कौन कौन से होते हैं? वाटरमेलन एंड पम्पकिन। 3, crawling animals. They are snake and snails. 3, growth. So kids, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है growth. All living things grow. They grow and change shape and size as they get older. So kids, जितने भी living things होते हैं वो सभी grow करते हैं। ग्रो करने की प्रोसेस में वो जो है अपना शेप और साइज जो है चेंज करते हैं और धीरे धीरे जो है ओल्डर होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई, such as a baby grows into a young boy, girl and becomes an adult man, woman. जैसे कि जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो इवेंचुअली वो मर जाते हैं। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो ग्रो होता है और एक जो है यंग बॉय या गर्ल बनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग एंड ग्रेजुअली टू अ बिग ट्री। एंड किड्स, जो छोटा सा सीड होता है वो ग्रो करता है सीडलिंग में एंड ग्रेजुअली जो है वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। The egg of a butterfly changes into a caterpillar and then to an adult butterfly. So kids, एक बटरफ्लाई कैसे बनती है? बटरफ्लाई जो है सबसे पहले एक एग होता है बहुत छोटा सा, जो एक कैटरपिलर में चेंज होता है एंड वो कैटरपिलर जो है बड़ा होकर बटरफ्लाई बनता है। Egg of a frog grows into the tadpole and then changes into an adult. So kids, जो frog होता है उसका egg जो है grow करता है tadpole के अंदर एंड इवेंचुअली जो है वो धीरे धीरे करके एडल्ट फ्रॉग बनता है। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। सो इसी तरह से जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सभी ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। सो किड्स, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स गिवन है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करते हैं। जैसे छोटा बेबी है एंड वो बड़ा हो गया एंड ये प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको एक फ्रॉग की और बटरफ्लाई दोनों की जो है लाइफ स्पैन दिखाया गया है। 4, breathing. So kids, the next characteristic is breathing. All plants and animals breathe in air. Plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen, whereas animals breathe in oxygen and give out carbon dioxide.
सो किड्स, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो सभी जो है एयर में ब्रीथ करते हैं। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं फ्रेश ऑक्सीजन को। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो सभी जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन और ईयर होल्स। सो किड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी लीव्स पर जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ इन करते हैं। एंड जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जो ब्रीथ करते हैं अपने नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू या स्मॉल एयर होल्स के थ्रू। Animals that live on land generally breathe through lungs. Animals that live in water such as fish breathe through their gills. So kids, ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो जो है जनरली ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू। एंड ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे कि फिश हो गई, वो जो है अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। Frogs that live both on land and in water breathe through their lungs on land and through their moist skin while in water. So kids, जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे फ्रॉग्स जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी, वो जो है ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू जब वो लैंड पे होते हैं। एंड वो जो है स्किन, जब उनकी मॉइस्ट स्किन जो होती है उसके थ्रू जो है वो पानी के अंदर ब्रीथ करते हैं। Ants breathe through their air holes, and जो ants होती हैं वो अपने एयर होल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। Gain mode. Due to the presence of chlorophyll, plants look green. So kids, plants के अंदर जो है क्लोरोफिल होता है जिसके टूवर्ड्स जो है वो ग्रीन हमें दिखते हैं। What then? Sense organs helps us to sense things. So kids, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को सेंस करने में। Living things breathe. सो किड्स, यहाँ पे आपको पिक्चर्स शो है जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं। 5. फीलिंग। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील बट मैन एंड एनिमल्स फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट्स। सो किड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी जो है चीज़ों को फील करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं एंड जो प्लांट्स होते हैं उनके फील करने का तरीका जो है डिफरेंट होता है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन feel with the help of their sense organs such as eyes, nose, ears, tongue and skin. So kids, जितने भी most of the animals होते हैं including the man, जिसमें human beings भी हैं, वो सभी जो है चीज़ों को feel करते हैं through their sense organs which includes their nose, eyes, ears, mouth and tongue, skin. Interdependence between plants and animals. So kids, now the topic is कि कैसे जो है plants and animals एक दूसरे पे interdependent है। Animals and plants are different from each other, but they depend upon each other to survive and grow. So kids, वो दोनों जो है different है plants और animals, लेकिन वो एक दूसरे पे dependent है क्योंकि वो उन्हें survive और grow करना होता है। Animals take oxygen and give out carbon dioxide during breathing. Carbon dioxide released in air is used by plants to prepare their food through photosynthesis. So kids, animals क्या करते हैं? Animals जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में एक्सेल करते हैं एंड वही सेम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है अपना खाना बनाने के लिए यूज करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Oxygen released in the air by plants is necessary for animals and human beings to survive. And जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करती है वो ऑक्सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए सर्वाइव करने के लिए। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एंड किड्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच की इंटरडिपेंडेंस है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। Plants also depend on animals to move from one place to another. So kids, animals जो है plants के ऊपर dependent होते हैं अपने food के लिए। उसी के साथ साथ plants जो है वो भी animals पर ही dependent होते हैं एक place से दूसरी place पे move करने के लिए। Thus, the interdependence between plants and animals creates a balance in nature. And kids, इनके interdependence से यानी इनके proper ecosystem से हमारे nature के अंदर जो है एक proper balance जो है created है। To maintain this balance, we must plant more trees and avoid hunting animals.
एंड किड्स इस डिपेंडेंस को, इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें जो है प्लांट्स को कम से कम काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो है एनिमल्स की हंटिंग स्टॉप करनी चाहिए। सो किड्स, अब जो है हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सो किड्स, चीज़ों को जो है हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में डिवाइड करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को फूड चाहिए होता है लिव और ग्रो करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी जो है मूवमेंट्स करते हैं और ग्रो करते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ एंड कैन फील। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं सभी ब्रीथ करते हैं और चीज़ों को फील करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। एंड जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे उनमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड हो, ह्यूमंस भी और प्लांट्स भी, सभी जो है अपने ओन काइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सर्वाइव एंड ग्रो। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइव और ग्रो करने के लिए। एक्सरसाइज सेक्शन 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस। सो किड्स, इन क्वेश्चंस का आंसर्स हम ओरली देंगे। 1. नेम सम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। सो किड्स, आपको अपने आसपास जो है कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बतानी है। सम लिविंग थिंग्स आर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, and some non-living things are table, chair, fan, etc. 2. A robot can walk on their own. Is it a living or non-living thing? So kids, जो रोबोट है वो खुद से जो है चल पाता है, तो क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? It is a non-living thing. Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1. Dash breathe through the tiny holes on their leaves. Options are A. Animals, B. Plants, C. Human. Answer is plants. 2. The fish breathe through their dash. Options are A. Holes, B. Gills, C. Lungs. Answer is gills. 3. Dash can prepare their own food. Options are A. Plants, B. Animals, C. Human beings. Answer is plants. 4. All living things can dash. A. Move, B. Grow, C. Both A and B. Answer is both A and B. Move and grow. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Both plants and animals need dash. Food. 2. Animals also dash pain or pleasure. Feel. 3. The dash turns towards the sun. Sunflower. 4. Fish breathe through their dash. Gills. 5. Leaves of dash plant close when touched. Mimosa. 3. Write true or false against each statement. 1. All plants and animals breathe in water. False. 2. Human beings reproduce by giving birth to their babies. True. 3. Trees are living things. True. 4. Frogs give birth to their babies. True. 5. A plant produces seeds which grow into a new plant. True. Section 2, subjective questions. D. Answer in one word. 1. What is called the things which have life in them? Living things. 2. What is called the change in animal's body? Growth.
3. Which gas all animals do breathe out? Carbon dioxide. 4. By which part of body fish breathe in water? Gills. 5. What is a baby frog called? Tadpole. 3. Answer the following questions. 1. Why is food important for all living things? The answer is food is important for all living things because food gives us energy to work and play, and without food we cannot survive. 2. Give any 2 features of living things. The 2 features of living things are they show the movement and all living things grow and breathe. 3. What do you mean by reproduction? The answer is reproduction is the process of producing the young ones or the offsprings by the adults. 4. Explain how living things grow. Give an example. The answer is living things grow by changing its shapes and sizes over a period of time. For example, a baby is born and after some time it grows into a young one as a boy or girl, and after some time it grows into an adult as man or woman, and eventually he or she becomes older and die. 5. What are the major differences between plants and animals? The answer is the major differences between plants and animals is plants cannot move from one place to another, but animals can easily move from one place to another. 6. How are plants and animals interdependent on each other? The answer is plants and animals are interdependent on each other in various ways. Plants produce the oxygen which animals use to inhale, and animals provide the carbon dioxide which plants use to prepare their own food. Many animals are dependent on plants for their foods, and plants are also dependent on animals in various ways. Creative zone. Visit a zoo to see how water animals are different from the land animals in their breathing and food habits. So kids, what you have to do in this activity, आपको जो है एक zoo में जाके visit करना है and वहाँ पे जो है आपको find out करना है कि कैसे जो है water animals काफ़ी ज़्यादा different होते हैं land animals से in the way of breathing as well as in the food habits. Evaluate. Prachi suddenly touched a hot thing and she immediately moved her hand. Why? So kids, Prachi ने जो है suddenly एक hot चीज़ को touch कर लिया and immediately जो है उसने अपना hand पीछे कर लिया. ऐसा क्यों? Because her skin feels the sensation of hot burning. That's why it gets the repulsion to move the hand backwards. Let's discuss what happen if there would be no oxygen on the earth. So kids, अगर अर्थ पर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या होगा? If there would be no oxygen on earth, then on earth life cannot be possible because all the living things are dependent on the oxygen for their survival. Creative work. Put some soaked beans in a Ziploc bag. Analyze what happens when they do not get air, water and sunlight. सो किड्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक जिपलॉक बैग लेना है एंड उसमें जो है कुछ सोक्ड बीन्स पुट करने हैं एंड आपको जो एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा जब उन्हें ना एयर मिलेगी, ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी. एनालाइज व्हाट हैपेंस व्हेन दे गेट एयर, वाटर एंड सनलाइट. एंड उसके बाद आपको ये एनालाइज करना है कि उनके साथ क्या होता है जब उनको प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है, एंड यू विल प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट ऑन योर एनालिसिस. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.